धनु राशि वालों पर केतु किस कदर मेहरबान होता है। केतु अगर किसी पर बुलंद हो जाए और किसी के जीवन में अगर वह अपनी सुविधा देने लगे तो जीवन में तरक्कियां, मुकाम और बुलंदियां और ऐश उसके जीवन में उसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मित्रों, हम बात करेंगे धनु राशि वालों की कि धनु राशि वालों के जीवन में केतु किस कदर उनको बुलंदियां दिलवाता है, ऊंचाइयां दिलवाता और देश विदेश में उनको ख्याति प्राप्त करवाता है। राहु और केतु कलयुग के किंग कहे जाते हैं। ये जब समुद्र मंथन हो रहा था तो छल कपट से राहु ने जो है अमृत पान कर लिया और वह प्रसिद्ध हो गया। वहीं केतु जो कि एक ही शरीर के दो भाग में बट गए और राहु ने तो जो है अमृत पी लिया मगर केतु के पास अमृत नहीं पहुंच पाया और वह धड़ के रूप में तड़पता रह गया। राहु और केतु आज के कलयुग में किंग माने जाते हैं। इनको कलयुग में ग्रहों का दर्जा प्राप्त है। शनि जो कि न्याय के कारक हैं, शनि जो कि कर्मों के कारक हैं, शनि कर्म फलदाता, शनि भाग्य विधाता। शनि महाराज ने दो अपने, अगर हम कहें कि नौकर या जो है दास या कर्मचारी रखे हुए हैं, वह राहु और केतु है। जब शनि का कोई न्याय आता है तो ये आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं और राहु और केतु इनके वर्कर हैं, इनके कर्मचारी हैं, ये उनसे काम करवाते हैं। केतु को आध्यात्म का ग्रह माना गया है। ये जब 12वें घर में जन्म कुंडली के होते हैं तो मोक्ष का कारक माना गया है। केतु धड़ है, केतु पैर है, केतु टकना है, केतु आपके पैरों के नखुन हैं। अगर जिस व्यक्ति के केतु अच्छे होते हैं तो वह पैरों से बुलंद होता है, पैर मजबूत होते हैं। कार्य क्योंकि हम कोई भी अंजाम दें तो वह पैरों से हम देते हैं। पैरों से भागदौड़, पैरों का अच्छा होना, पैरों का स्वस्थ होना, ये केतु को बुलंद करता है। आप अगर धनु राशि के हैं और आपके पैर अच्छे हैं, स्वच्छ हैं, सुंदर हैं, कहीं ना कहीं पैरों में गांठ, चोट नहीं आपके लगी है तो समझ लीजिए आपका केतु बुलंद है, क्योंकि ये पैरों को दर्शाता है। अगर आपके कमर में दर्द रहता है, पेशाब से संबंधित बीमारियां रहती हैं, यूटीआई की प्रॉब्लम या कहीं ना कहीं पेशाब में खुजली, जलन या आपके कहीं ना कहीं पैरों में दर्द, टखनों में सूजन, बांटे आना, एड़ियां फटी रहना, ये अगर आपके आए दिन बना रहता है या पैरों में छाजन हो गई है, खुजली हो गई है, दाद हो गई है तो कहीं ना कहीं आपका समझ लीजिए केतु खराब है। आपके घर में बीमारियां रहती हैं, आपके घर में दवाइयां जो है भरी पड़ी हैं, दवाइयों की शीशियां घर में सजी पड़ी हुई हैं। एक दवाई खत्म होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी आ जाती है और कंटिन्यू आप अगर दवाई का आपने डिब्बा बना लिया और कंटिन्यू आप अगर उसे खा रहे हैं और खाते चले जा रहे हैं तो समझ लीजिए केतु अशुभ है। समझ लीजिए ऐसी बीमारियां हैं जो गुप्त हैं, जो डॉक्टरी परामर्श से भी अगर पकड़ में नहीं आ रही है, लेबोरेटरी में चेक करवा लिए तो भी पकड़ में नहीं आ रही है, तो समझ लीजिए केतु अशुभ हो गया है। केतु का इलाज करना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। पेट से संबंधित विकार है या आपके जो है बवासीर हो गई है तो समझ लीजिए केतु खराब है, केतु आपको अशुभ फल दे रहा है। जन्म कुंडली में केतु का स्थान सर्वोपरि है। जिस घर में केतु बैठता है उस घर में उसको पृथक कर देता है, क्योंकि केतु पृथकतावादी जो है ग्रह है, ये रहस्यमयी ग्रह है। ऐसी रहस्यमयी बीमारियां देगा जो आपको पता नहीं चलती हैं और वह अंदर ही अंदर पनपती रहती हैं और एकदम से रहस्य जब खुलता है तो वह बीमारी एकदम से बड़ी रूप में आती है। आपकी कुंडली में केतु बुलंद है, केतु अच्छे घर में बैठा हुआ है, कर्म स्थान में बैठा हुआ है आपके या भाग्य स्थान में बैठा हुआ है,
या आपके केतु 12वें घर में बैठा हुआ है तो समझ लीजिए केतु बुलंद है। उसमें शनि अगर आपका शुभ है, क्योंकि केतु और राहु मैंने बताया शनि के वर्कर हैं, कर्मचारी हैं। अगर शनि अच्छे घरों में बैठा है तो राहु केतु अच्छा फल देते हैं। ये जो मैंने सिम्टम्स बताए ये उन व्यक्तियों के खराब हो सकते हैं जिनकी जन्म कुंडली में केतु की पोजीशन अच्छी नहीं है या शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है। अगर आपको गुप्त बीमारियां नहीं हैं, पैर बुलंद हैं और परेशानियां नहीं आ रही हैं या दुख नहीं आ रहे हैं आपके जीवन में, तो समझ लीजिए केतु बुलंद है। केतु जो देगा अचानक देगा। अगर आपको ऊंचाइयां देनी है, तरक्की देनी है तो अचानक देगा। केतु को ऐश का कारक माना गया है। राहु देता है ट्रिक। राहु है बुद्धि का कारक, क्योंकि उसने बुद्ध से बुद्धि ली है। और केतु है गुरु का चेला, उसने देवगुरु बृहस्पति से ज्ञान लिया है। तो अगर बृहस्पति शुभ है आपकी जन्म कुंडली में तो आपको एक अच्छा प्रोफेसर, अच्छा लेक्चरर, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, एक गुड नॉलेजेबल साइंटिस्ट बनाता है और एक आपको अच्छा पेशे से डॉक्टर, सर्जन बनाता है। तो केतु की स्थितियां जानने के लिए कुंडली का विश्लेषण करवाएं, दिखवाएं कि आपकी कुंडली में केतु शुभ फल दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो आप उसकी रेमेडीज करें, उपाय करें। बड़े बूढ़ों की सेवा करना, लूले लंगड़े अपाहिजों की सेवा करना और उनको समय समय पर खाने पीने की वस्तुएं देना, या जो विकलांग हैं उनको व्हील चेयर या इस तरीके से जिसपे वो आसीन होते हैं उन्हें देना, ये भी केतु को शुभ करता है। अपने रीति रिवाजों का पालन करना, दृढ़ निश्चय से अपने पर्व त्योहार को मनाना, ये भी केतु को बुलंद करता है। बहन, बेटी, बुआ, मौसी, उनका आदर करना, उनको समय समय पर मिठाई देते रहना, पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद लेना और उन्हें समय समय पर मानना, ये भी केतु को बुलंद करता है। केतु के बहुत उपाय हैं, मगर ये मैंने आपको बेसिक उपाय बताए हैं। ज़्यादा आपको अगर जानना है तो व्हाट्सएप नंबर हमने दे दिया है, कुंडली का विश्लेषण करवाएं, उसके अनुसार आपको केतु के उपाय बताए जाते हैं, रेमेडीज बताई जाती है, जिससे केतु बुलंद हो जाता है। तो उससे आपके जीवन में खुशियां आती हैं, सुख समृद्धि आती है और जो आपकी औलाद है वो नालायक नहीं निकलती है, क्योंकि केतु आपकी संतान को भी दर्शाता है। अगर आपकी संतान नालायक है या वो बात नहीं मानती है, नशाखोरी में पड़ गई है, शौबतों में पड़ गई है, कबूतरबाजियों में पड़ गई है, सट्टा शेयर खेलती है, तो समझ लीजिए केतु खराब है। तो अपनी औलाद में घुन ना लगे, औलाद बुलंद हो, आपको कमा कर दे, आपके जीवन में वो डिजायर पूरी करे जो आप नहीं कर पाए हैं। तो इसके लिए अपने केतु को शुभ करना, बुलंद करना, उपाय के जरिए इलाज करना ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि राहु केतु ये तुरंत फल देते हैं और कलयुग में इनको शहंशाह का दर्जा दिया गया है। शनि जो कि न्याय के कारक है, शनि देते हैं आदेश, और केतु जो कि कुत्ते का रूप है ये तुरंत कार्यों को अंजाम देता है। तो मित्रों, अगर आप धनु राशि वाले हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुन लें। अगर केतु की शुभता लेनी है तो कुत्ते की सेवा करना, जो आपके कॉलोनी में, गली मोहल्ले में जो कुत्ते हों उनको ब्रेड देना, रोटी खिलाना, उनको जो है कहीं ना कहीं कुछ खाने का सामान देते रहना, ये भी केतु को शुभ करता है। केतु रहस्यमयी ग्रह है, जैसा कि मैंने बताया। केतु को शुभ करना है तो कुत्ते की सेवा करना आज से ही स्टार्ट कर दें और केतु को बुलंद करें। केतु रहस्यमयी ग्रह है और केतु जो है आपको गुप्त शत्रु भी देता है। ऐसे शत्रु देता है जो कि मित्रवत आपसे व्यवहार करते हैं, मगर वो लास्ट में जब समय निकल जाता है और मौके का जब वो फायदा उठाते हैं तो आस्तीन के सांप जो है निकलते हैं। तो उससे बचने के लिए केतु का उपाय करना, कुंडली में केतु की पोजीशन को सही करना बहुत आवश्यक हो जाता है। ये एक ऐसा ग्रह है कि आपने कुछ उपाय स्टार्ट कर दिए अभी से ही। मैंने जैसा कि उपाय बता रहा हूं मैं, आप अगर इन्हीं उपायों को आप करेंगे
और आप अपनी कुंडली को दिखवा के इसकी जड़ तक अगर आप पहुंच गए और आपने वो उपाय करे जो हमने बताए हैं, तो आपकी जिंदगी बहुत ही शुभ हो जाती है। और जो गुप्त शत्रु हैं वो या तो सामने आपके निकल आएंगे, जो कि वो छुपे बैठे हैं नुकसान करवाने के लिए, या वो शत्रु स्वतः ही समाप्त हो जाती है। क्योंकि ये एक रहस्यमय प्लेनेट है, जो काम करता है आपकी पीठ पीछे जो है करता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो इसका आप ध्यान रखें। और केतु की शुभता पाने के लिए आप अभी से ही उपाय इलाज अपने जो है करना स्टार्ट कर दें। नशे से दूर रहें, शराबखोरी मांसाहार से दूर रहें और सकारात्मक रहें, भगवान का ध्यान करते रहें, पूजा पाठ करते रहें और आप जो है अपने धर्म कर्म को मानते रहें। जो आपके बड़े बूढ़े, जो आपके बुजुर्ग जो पर्व त्योहार पर जो है उपाय करते हैं, पूजा करते हैं, वह करते रहें, जिससे केतु शुभ होता है। तो मित्रों, अपनी जो है ब्रह्मवाणी को मैं यहीं जो है समाप्त करता हूं। जब तक के लिए आप खुश रहें, आबाद रहें और केतु को बुलंद करने के लिए जो मैं उपाय बताए हैं, परहेज बताए, उन्हें करते रहें। ज़्यादा परेशानी आ रही है तो अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाएं, जिससे दिक्कत परेशानी आपकी दूर हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी पता चल सके जो इस नॉलेज से दूर हैं, परे हैं और परेशानियां भुगत रहे हैं। तो जो है उनको भी पता चल सके, आप वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।